रोटी पर थूक, फल में मिलावट, यहाँ तक कि आपके घर आने वाले दूध को भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हर रोज अशुद्ध कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि सनातन पर चोट की जाए। ऐसे जिहादियों के खिलाफ अब सरकार सख्त नजर आ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर योगी सरकार ने कड़ा फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में नवरात्र का पावन पर्व है। त्योहार के दौरान किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसीलिए सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना और अपने प्रोपराइटर का नाम लगाना होगा। इससे पहले सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के डीएम और मुजफ्फरनगर के एसपी ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया था, जो कुछ धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आया। फैसले का जमकर विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और प्रशासनिक फैसले को रद्द करना पड़ा। लेकिन मौजूदा समय में तिरुपति के प्रसाद में जिस तरह की मिलावट की खबरें सामने आई हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, जिहादी मानसिकता के लोग साजिश को अंजाम देते नजर भी आ रहे हैं। सीएम योगी ऐसी मानसिकता पर चिंता भी जता चुके हैं। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। पीने के सामान में कई तरह से मिलावट का खेल जारी है। इस खेल को रोकना ही सरकार का मकसद है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार मिलावट करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मिलावट पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। सपा भगवान के प्रसाद में मिलावट की बात तो कह रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार के इस मिलावट विरोधी फैसले का समर्थन करती है या पिछली बार की तरह ही इस फैसले को जाति और धर्म की सियासत की भेंट चढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ रहे हैं लोमस झा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, ये जो फैसला लिया गया है, आपने देखा डिम्पल यादव ने पहले कहा था कि मथुरा में जो खोआ है वो मिलावटी है, उसको सैंपलिंग पहले ही हालांकि इनके कहने से पहले कर ली गई थी, लेकिन अब ये फैसला क्या कह रहे हैं वहां के लोग? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा केवल मथुरा का मामला ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें निकल करके सोशल मीडिया पे लगातार ही वायरल हो रहे थे। आपने देखा कि जूस में, गाजियाबाद में जूस में किस तरीके से मानव का पेशाब मिलाया जा रहा था और उसके बाद लोगों को वहां पे परोसा जा रहा था। आपने देखा उन्नाव में किस तरीके से तंदूर में थूका जा रहा था। उसके बाद ये योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है कि जो भी व्यक्ति कोई भी रेस्टोरेंट चला रहा हो, कोई भी ढाबा चला रहा हो, अपने रेस्टोरेंट और ढाबा का नाम उसको उजागर करना होगा। हमारे साथ मथुरा की जनता है, वृंदावन की जनता है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं योगी जी का जो एक्शन प्लान है कि अब सभी तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे वाले हैं, उनको अपना नाम उजागर करना होगा। आपने भी घटना देखी गाजियाबाद में किस तरीके से जो जूस में पेशाब मिलाते थे लोग। हाँ, हमने देखी ये घटना भी। सबको नाम अंकित करना चाहिए अपना, सबको। आप क्या देखते हैं, किस तरीके ये जो एक्शन प्लान है योगी जी का, उसको कितना बेहतर मानते हैं? हम तो सर बहुत बेहतर मानते हैं और हमें खुशी हुई इस चीज़ की, जिससे नाम उजागर होंगे, जिससे कि हमारे भाई हैं, बंधु हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो रास्ते में कहीं भी खाते पीते हैं, तो नाम के जरिए वो थोड़ा अपने आप को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, जिससे कि किसी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो हम तो यही कहेंगे जो योगी जी का जो भी ये फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। हमें बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि हमारा जो भी इस साथ लोग यहाँ पे कई और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। योगी जी के एक्शन प्लान को आप किस तरीके से देखते हैं? योगी जी के एक्शन प्लान पे हम बिल्कुल अमल करते हैं। जो चाह रहे हैं वो बढ़िया है और ये भी ज़रूरी है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं लोगों को भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी गलत हो रहा है तो जो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से देखते हैं योगी के एक्शन प्लान? एकदम बढ़िया, योगी का प्लान बहुत बढ़िया है।
जो भी दुकान है, जो राहगीर जाते हैं उनको नाम लिखा मिलना चाहिए, ये हिंदू है मुसलमान है। ठीक है लोमस, तो वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए इस तरह की नौबत आ गई, जो तस्वीरें लोमस भी जिक्र कर रहे थे कि बार बार सामने आई, नौबत ऐसी आ गई कि हिंदू आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाने लगा, सनातन के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जाने लगे। ऐसे में सर्व समाज के लोग एक साथ आए। महापंचायत का आयोजन गाजियाबाद में किया गया और मिलावट के खिलाफ सर्व समाज को साथ आना पड़ा। दरअसल गाजियाबाद में 22 सितंबर को यह महापंचायत हुई थी और इसमें मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। बड़ी संख्या में साधु संत समाज, सर्व समाज के लोग यहां जुड़े थे। केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग इसमें की गई थी। संत समाज के लोग भी शामिल हुए थे और मुस्लिम समाज से अपील की थी कि उनके बीच जो ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो रही है उनका बहिष्कार किया जाए। वो खुद ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनकी पहचान करवाएं। मिलावटखोरों के खिलाफ 4 प्रस्ताव इस बैठक के दौरान रखे गए थे और नंद किशोर गुर्जर जो एमएलए हैं लोनी से, उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए और अब जब आदेश आ गया है तो उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा है कि अब इस पर तुरंत एक्शन होगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है, पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए हम आपको बता रहे थे कि महापंचायत हुई थी और उसमें 4 प्रस्ताव रखे गए थे। क्या क्या प्रस्ताव थे पहले वो आपको बता देते हैं। विधर्मियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग रखी गई थी। दूसरा प्रस्ताव था मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनकी पहचान करवाएं। तीसरा प्रस्ताव था कि सुप्रीम कोर्ट सभी प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के निर्देश दे और चौथा प्रस्ताव था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनाकर लागू किया जाए। लेकिन आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर योगी सरकार ने इस अपील को सुन लिया। इस महापंचायत में अपील की गई कि नाम लिखवाएं, जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान लिखवाने की बात थी, और उस पर एक्शन अब हो गया है। अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट आपको दिखा देते पहले। मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए हैं कि दुकान पर जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, जो दुकान मालिक होगा उसका नाम होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? आदेश को सबसे बढ़िया सर, इसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। गांव के क्या सर में गांव तो अच्छा है, हमारे गांव से सब लोग जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है। सीसीटीवी लगाने के लिए भी बोला है, लगाया है सीसीटीवी है आप? सीसीटीवी हर जगह हमारे यहाँ। भैया ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो खाने पीने की जगह हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगेगा, दुकानदार का नाम भी आना चाहिए, क्या देखते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए ऐसा। कम से कम आप कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छा है तो भी दिखना चाहिए, बुरा है तो भी नाम के साथ दिखना चाहिए। जैसे किसी का अच्छाई है वो भी आनी चाहिए, बुराई है तो वो भी नाम के साथ आनी चाहिए, तो उससे लोग जो क्या है जागरूक होंगे। नहीं, बहुत जरूरी है इसके लिए, इससे इनकी गुडविल बढ़ेगी और प्लस खासतौर से ये है कि आपके यहाँ जो कुछ बिक रहा है वो दिख रहा है और सीसीटीवी होने से ये फायदा है। और सीसीटीवी नहीं रहेगा तो बाहर की पब्लिक ही नहीं जानेगी कि अंदर क्या बिक रहा है। एक नॉर्मल क्या है कि किसी भी रेस्टोरेंट में देखते हैं नाम बड़े होते हैं, लेकिन बैक साइड में क्या हो रहा होता है ये भी आप देखे ही होंगे कि अभी जैसे कि मंदिर वाला वो मसला चल रहा है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देख के ये चीज़ें की हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर है। जरूरी है क्योंकि हमें भी पता चलेगा लोग खाना साफ सफाई के साथ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, खाने की क्वालिटी कैसी है, तो जरूरी है ये सब चीज़ें कि पता चले कि